नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, जैसा कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इसलिए सबसे पहले आप सभी दोस्तों का बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है आज बुद्ध पूर्णिमा है, उसी से संबंधित हमारे जो आज का टॉपिक रहने वाला है वह है बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म के संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर में आए हैं वे सभी आज इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो वह घटना है दोस्तों जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग करके ज्ञान के खोज में निकल पड़ते हैं। उसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था। इसी घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। आंसर हो जाएगा कोलीय वंश। कोलीय वंश से गौतम बुद्ध की माता श्री संबंधित थी। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ है दोस्तों वह हुआ है कुशीनगर में। तो सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अब इसके बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं, जहां पर चुंद नामक जो लुहार होता है उनके आम्रवाटिका में ठहरते हैं और उसने बुद्ध को शुक्रमेव खाने को देता है, जिससे गौतम बुद्ध को रक्त अतिसार हो जाता है और इसकी भयानक पीड़ा उनके शरीर में उत्पन्न होती है। इसके बावजूद वे कुशीनारा पहुंचते हैं, जहां पर 80 वर्ष की आयु में 463 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा मल्लों के गणतंत्र में। ऑप्शन ए मल्लों के गणतंत्र में महात्मा बुद्ध अपना शरीर त्यागते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था सुभद्र। ऑप्शन डी सुभद्र उनके अंतिम व्यक्ति थे जिनको गौतम बुद्ध ने अब धर्म की दीक्षित दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी वैशाली में। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम दोस्तों महात्मा बुद्ध के गुरु थे। तो आंसर हो जाएगा डी बुद्ध के एक गुरु थे जिनका नाम था अलार कलाम। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वह स्थान था सारनाथ में। सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद जो अपना पहला उपदेश देते हैं वह स्थान होता है दोस्तों सारनाथ। इसी सारनाथ में जब प्रथम उपदेश देते हैं जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो ये याद रखेंगे कि सारनाथ में जो पहला उपदेश देते हैं उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं
वह दिए हैं श्रावस्ती में। ऑप्शन बी, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो वह आए थे उदयन के राज्यकाल में। ऑप्शन बी, उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। तो आंसर हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। नेक्स्ट है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा जो है राजगृह में, अभी वर्तमान समय में इसे राजगीर कहा जाने लगा है। इसी सप्तपर्णी गुफा जो है, इसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति जो होता है उसका आयोजन होता है राजगीर में। ऑप्शन ए, राजगीर में, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। और यह एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है राजगीर या राजगृह। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो यह हुआ था कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन डी, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म से जो शाखाएं निकलती है, महायान और हीनयान, वह कनिष्क के शासन काल में प्रकट होती है। तो इसका विस्तार देखते हैं। बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति का आयोजन होता है दोस्तों कनिष्क के शासन काल में, जो कि होता है कश्मीर के कुंडलवन में। इसी की अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र। और इसी समय बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। एक तो महायान होता है और दूसरा होता है हीनयान संप्रदाय। तो महायान शाखा जो औपचारिक रूप से शासन काल में प्रकट हुई है, वह हुआ है कनिष्क के शासन काल में। तो आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, वह करवाया था सी, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किस शासन काल के काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो वह हुआ था कनिष्क के शासन काल में। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो से अवगत होते रहें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था वैशाली में। ऑप्शन बी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय जो बौद्ध सभा बुलाई गई थी वह स्थान है डी, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी, पाटलिपुत्रा में, जिसे वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र का जो घटना का चित्रण किया गया है वह किया गया है ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश से। ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां पर क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी स्थान पर बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वही स्थान पर महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोधि वृक्ष जो है बोध गया में वह है
पंचम पीढ़ी का। आंसर हो जाएगा सी, पंचम पीढ़ी का। इसके बारे में देखते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित में जो वर्तमान समय का बोधि वृक्ष है, वह जो बुद्ध भगवान ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की थी वह वृक्ष नहीं है, क्योंकि जो हेन सांग के अनुसार देखते हैं तो जो मूल वृक्ष होता है वह 7वीं शताब्दी में शशांक जो सम्राट होता है उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो वर्तमान समय में अभी वृक्ष है वहाँ पे लगा हुआ वह 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर जो स्थित है वह है ऑप्शन ए, बोधगया। इसी निरंजना नदी के किनारे दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो वह स्थल है बोधगया। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही जो संघ प्रमुख बनना चाहता था वह था देवदत्त। ऑप्शन ए, देवदत्त। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बौद्ध संघ में जो स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी वह दिया गया था वैशाली में। ऑप्शन बी, वैशाली में। इसके बारे में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के एक शिष्य होते हैं जो होते हैं आनंद, उन्हीं के कहने पर वैशाली स्थान पर स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिलती है। और जो पहली स्त्री होती है बौद्ध संघ में शामिल होने वाली वह थी महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, उसे ही त्रिपिटक कहा गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं, जो कि है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक में। ऑप्शन बी, विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। तो वह संकलित है सूत पिटक में। ऑप्शन डी, सूत पिटक में सिद्धांत एवं नैतिक का जो प्रवचन है वह संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार के जो जिस जिले में है, जिस जगह पे, वह है राजगीर, जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। तो आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में विश्व शांति स्तूप है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है वह किसके द्वारा बनाया गया है? तो वह बनाया गया है जापानियों द्वारा। ऑप्शन ए, जापानियों के सहयोग से बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो चर्चा मिलता है वह है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए, बौद्ध से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का पुंज कहा जाता है? तो एशिया का जो ज्योति पुंज कहा जाता है वह कहा जाता है भगवान बुद्ध को, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा ए बुद्ध ने। अगला प्रश्न है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? तो जो भारत में पहली मानव प्रतिमाओं का जो पूजा शुरू किया गया था वह किया गया था बुद्ध की प्रतिमाओं का। तो आंसर हो जाएगा सी बुद्ध। इसके बारे में देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की गई और बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा होता है उन्हीं के अनुयायियों द्वारा मूर्ति पूजा स्टार्ट किया जाता है, जो कि बुद्ध भगवान की मूर्ति का सर्वप्रथम पूजा किया जाता है। अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाया गया है। ऑप्शन बी कुषाण काल। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो सारनाथ बुद्ध मूर्ति है वह संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन डी गुप्त काल से। अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वह है ऑप्शन सी पद्म पानी से। अगला है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो जो हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक शैलकृत चैत्यगृह है वह है कार्ले में। ऑप्शन सी कार्ले में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो वह है कन्हेरी में। ऑप्शन सी कन्हेरी, जहां पर 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो वह थे नागार्जुन। ऑप्शन डी नागार्जुन को पहली शताब्दी में चीन भेजा जाता है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, वह है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो वह दार्शनिक थे ऑप्शन ए नागार्जुन, जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन ने। तो दोस्तों आज हमने जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर बन सकते थे वो सभी हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।